नॉर्मली क्या है ना, डॉक्टर साहब से ज्यादातर पॉडकास्ट में या फिर स्टूडियो में मिलते हैं। ये पहली बार हुआ कि हम लोग पास में ही थे, तो हमने सोचा एक बार विजिट करके देखते हैं और डॉक्टर साहब से थोड़ी बात भी करके देखते हैं कि किस तरीके का सिनेरियो चलता है आजकल हॉस्पिटल में। फर्स्ट ऑफ ऑल अच्छा लगा आपके चैम्बर में आने के बाद। मुझे भी अच्छा लगा आप मिलने आए। नहीं, लेकिन आप जैसे ये जितने भी बोर्ड देख रहा हूँ मैं, पूरा फुल है, फुल ऑफ रिकॉर्ड है। एक्चुअली क्या है, हमें अपडेटेड रहना पड़ता है। अगर आप एक न्यू ट्रीटमेंट या न्यू टेक्नोलॉजी से ट्रीटमेंट कर रहे हो तो आपको अपडेटेड तो रहना ही पड़ेगा। तो ये आपको देखना से मिलना चाहिए कि जब कोई एक्सपर्ट या सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट आके हमारे चैनल पे ये सब इंफॉर्मेशन, ये सब जानकारी देता है, तो आपको पीछे का बैकग्राउंड पता होना चाहिए कि आदमी यानी जो डॉक्टर है वहां पे किस तरीके से अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं और कितना इतने वर्कलोड में भी आपके लिए टाइम निकाल के कुछ मैसेज और अवेयरनेस जनरेट करते हैं। लेकिन एक छोटा सा ये कि थोड़ा बैठे हुए तो थोड़ी सी बात भी करके देखते हैं कि नॉर्मली जैसे हम लोग जो पेशेंट्स का देखते हैं, जैसे आपके पास किस तरीके के पेशेंट ज्यादा आते हैं और क्या वर्कलोड है? हम लोगों के यहाँ हेड एंड नेक के कैंसर्स काफी आते हैं, ब्रेस्ट कैंसर आते हैं, सर्वाइकल कैंसर भी आते हैं, लेकिन ऑल्दो अभी थोड़े से सर्वाइकल कैंसर कम हो गए हैं, लेकिन ब्रेस्ट कैंसर और हेड एंड नेक के कैंसर और इसके रेक्टम एंड एनल केनाल के भी कैंसर आते हैं। ठीक है, इनका इंसिडेंस ज्यादा है। अगर फीमेल्स में बात करें तो ब्रेस्ट कैंसर का ज्यादा है, सेकंड नंबर पे सर्वाइकल कैंसर का है। तो पहले 20 साल पहले क्या था, सर्वाइकल कैंसर ज्यादा थे, लेकिन अब पैराडाइम शिफ्ट हो गया है, अब ब्रेस्ट कैंसर ज्यादा हो गया है फीमेल्स में। अगर हम बात करें डाटा की, तो लाइफ टाइम में, पूरी लाइफ टाइम में हर फीमेल, 8 फीमेल में से 1 फीमेल को ब्रेस्ट कैंसर होने की प्रोबेबिलिटी होती है पूरे लाइफ टाइम में। इसलिए फीमेल्स को अपने ब्रेस्ट के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट जरूर कराना चाहिए, खुद पर्सनल एग्जामिनेशन करना चाहिए, क्लिनिकल एग्जामिनेशन खुद भी करना चाहिए, अपने डॉक्टर से या किसी क्लिनिशियन से भी कराना चाहिए। जनरली गाइडलाइंस क्या कहती है कि 45 के बाद उन्हें मैमोग्राफी करानी चाहिए। 45 की एज के बाद वो मैमोग्राफी कराएं, ईयरली होती है। अगर वो 55 की एज की हो जाती है और वो ठीक आती है तो उसको 2 साल के बाद करा सकती है। और जब 18 के बाद की फीमेल्स हैं, वो खुद पैल्पेट कर सकती हैं, क्लॉकवाइज ब्रेस्ट को पैल्पेट करें, एंटी क्लॉकवाइज ब्रेस्ट को पैल्पेट करें, अपने एक्जिला को देखें। तो ये थोड़ा सा अगर फीमेल्स अपना ध्यान रखती हैं तो हम कैंसर को अर्ली डिटेक्ट कर पाते हैं। अगर हम अर्ली डिटेक्ट कर पाते हैं तो उसका क्योर रेट बहुत अच्छा है। अगर हम अर्ली डिटेक्शन करते हैं तो क्योर रेट आपका 10 से 20 गुना ज्यादा बढ़ जाता है। तो बेटर यही होता है, अर्ली डिटेक्शन, इस क्योर रेट ज्यादा अच्छा है, मेंटल टेंशन कम है, मेंटल एगोनी कम है, फाइनेंशियल स्ट्रेन कम है। तो वही चीज है कि आज वुमेन्स डे भी है। यस, वुमेन्स डे पे देखिए क्या है कि मैं वुमेन्स को भी मैसेज देना चाहती हूँ, अगर आप देंगे तो वही आप पाएंगे। तो आपको क्या देना है, आपको जो देना है वो अपना स्वास्थ्य। अगर आप अपने परिवार को, अपने समाज को एक अच्छा स्वास्थ्य देंगी तो जो समाज भी स्वस्थ रहेगा, इनफैक्ट पूरा वर्ल्ड स्वस्थ रहेगा। क्योंकि जो फाउंडेशन है, एक हाउस है, और उस हाउस से क्या है, हम पूरा समाज बनाते हैं, और उसकी फाउंडेशन फीमेल है। तो फीमेल को अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना चाहिए, अवेयर भी रहना चाहिए। आप अवेयर रहेंगे तभी ध्यान रखेंगे। जिस चीज का ज्ञान है उसी का आप फिर आगे उसको इम्प्लीमेंट कर सकती हैं। इसलिए स्क्रीनिंग का ध्यान रखें, जो आपकी गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंगली स्क्रीनिंग जरूर कराएं, जागरूक रहें। अगर आपको कोई ऐसा सिम्टम लगता है जो आपको लगता है 3 हफ्ते से ज्यादा हो गया है, तो उसके लिए जरूर एग्जामिनेशन कराएं। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी पॉडकास्ट पे। इस बार हम थोड़ा डिजाइन करेंगे वीमेन से रिलेटेड ज्यादा हद तक, ताकि अवेयरनेस भी क्रिएट हो और कुछ नया मैसेज पहुंचे। थैंक यू।